अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। एक गांव में एक सुस्त और कामचोर आदमी रहता था। काम धाम तो वह कोई करता ना था, हाँ बातें बनाने में बड़ा माहिर था। इसलिए लोग उसे शेख चिल्ली कहकर पुकारते थे। शेख चिल्ली के घर की हालत इतनी ख़राब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेख चिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सज़ा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेख चिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। ये कहकर बीवी ने शेख चिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था ही नहीं कि देती और कहाँ से देती। इस प्रकार शेख चिल्ली को ना चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गया। सोचा कि शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराश होना पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने ड्योढ़ी पर से ही डांट डपट कर भगा दिया। अब शेख चिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहने रहा। घर लौट नहीं सकते थे, क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेख चिल्ली थक कर चूर हो गया तो सोचा कि कुछ देर सुस्ता लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उसके मन में थी। तभी कुछ दूर जाकर एक कुआं दिखाई दिया। शेख चिल्ली को हिम्मत बंधी और इसकी ओर चल पड़ा। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेख चिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थी। भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चारों से भी पूरी तरह न बुझ पाती। लेकिन समस्या ये थी कि अगर चारों रोटियां आज ही खा डाली तो कल परसों या उससे अगले दिन क्या करूँगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना नामुमकिन था। इस सोच विचार में शेख चिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देता। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेख चिल्ली से अपने आप कोई फैसला न हो पाया तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे का रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चारों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए। लेकिन अगर चारों को खा लेता हूँ तो आगे क्या करूँगा। मुझे अभी कई दिनों यहीं आसपास भटकना है। इसलिए हे कुएं बाबा, अगर अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, ये चारों को खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोचा कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चारों को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए तय किया कि चारों को कुएं से बाहर निकलकर उस दानव की विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें न खाए। ये सोचकर चारों परियां कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वह शेख चिल्ली से बोली, है दानवराज, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चारों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीज़ें आपको दे सकते हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर वह उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्का बक्का रह गया। समझ में न आया कि क्या जवाब दे। लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकाला कि उनकी बात मान ली गई है। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला और एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आप तो हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी ये 2 तुच्छ भेंट आपको दे रही हैं। ये कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा, आप जो कुछ कहेंगे करेगा, और ये कटोरा वह हर एक खाने की चीज़ आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परिया कुएं के अंदर चली गई। इस सबसे शेख चिल्ली की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि अब घर लौटकर चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन चीज़ों के करतब देखेगी तो फूली नहीं समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी। इसलिए शेख चिल्ली के पास के एक गांव में चले गए और आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरने के कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई खिलाएगा। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहरा लिया।
शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उसने अपने करतब दिखाने को कहा। बात की बात में खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली झूठे बर्तनों को लेकर नाली की ओर चली। ये देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपटा डाले। शेख चिल्ली के कठपुतले और कटोरे की अजीब और गरीब करतब देखकर गांव के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेख चिल्ली जब सो गया तो वह दोनों चुपके से उठे और शेख चिल्ली के कटोरे और कठपुतले को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली ही कटोरा रख दिया। शेख चिल्ली को ये बात पता न चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोया और दोनों नकली चीज़ें लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी और बीवी से कहा, भगवान अब तुझे कभी किस बात के लिए झीकना नहीं पड़ेगा। न घर में खाने को किसी चीज़ की कमी रहेगी और ना ही कोई काम तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज़ खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाना चाहोगी मेरा यह कठपुतला कर डालेगा। लेकिन शेख चिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास ना हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसे ही डींगे रोज़ ही मारा करते हो, कुछ करके दिखाओ तो जानूं। हाँ क्यों नहीं, शेख चिल्ली ने तपाक से जवाब दिया और कटोरा और कठपुतले में अपने अपने करतब दिखाने को कहा। लेकिन वह दोनों चीज़ें तो नकली थी। शेख चिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा यह हुआ कि उनकी बीवी पहले से ज़्यादा नाराज़ हो उठी। कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से आए हो घर में चूल्हा नहीं जला। कहीं जाकर मन लगाकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों का जून खाना नसीब हो। इन जादुई चीज़ों से कुछ नहीं होगा। बेबस शेख चिल्ली खिसियाए हुए फिर से चल दिए। वह उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गए और कुछ भी समझ में न आया तो उनकी आंखें छलछला गईं और रोने लगे। ये देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आईं और शेख चिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी आप बीती कह सुनाई और परियों को हंसी आ गई। वो बोली, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था, इसलिए हम कुछ करने के लिए वे चीज़ें दी थी, लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भाले और सीधे आदमी निकले। खैर घबराने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ तुम रात को रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी और डंडा दे रही हूँ। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांधकर मारकर अपनी दोनों चीज़ें वापस पा सकते हो। इसके बाद परिया फिर कुएं में चली गई। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेख चिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुँचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा। वह आदमी भी लालच का मारा था। उसने समझा कि इस बार कुछ और जादुई चीज़ें हाथ लगेंगी, इसलिए उसने खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहाँ टिका लिया। लेकिन इस बार उल्टा ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले व उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कसकर बांध लिया। जादुई डंडा दनादन पिटाई करने लगा। अब दोनों चीखने चिल्लाने और माफ़ी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो ये सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूंगा, लेकिन तुमने मेरे साथ उल्टा बर्ताव किया। मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब वे दोनों चीज़ें तुम मुझे वापस कर दोगे तभी मैं अपनी रस्सी और डंडे को रुकने को कह दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीज़ें शेख चिल्ली को वापस कर दी। यह देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी और डंडे को रुक जाने का हुक्म दिया। अब अपनी चारों जादुई चीज़ें लेकर शेख चिल्ली खुश मन से अपने घर वापस लौट पड़ा। जब बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था, इसलिए वह भी झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वे चीखी, कामचोर तुम फिर लौट आए। खबरदार घर के अंदर पैर न रखना वरना तुम्हारे बेलन रखा है। ये सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए। मन ही मन उन्होंने रस्सी और डंडे को हुक्म दिया कि वह उसे काबू में करे। रस्सी और डंडे ने अपना काम करना शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध दिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। ये जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी और डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले और कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन भांडे व जिन जिन चीज़ों की
कमिटी झटपट ले आया और कटोरे ने बात की मन में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए और उन दोनों ने तरह तरह के व्यंजन खाकर अपनी भूख मिटाई और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।